अगर आपका एस्पिरेशन है कि आप इंटरनेशनल या वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं तो आप ऐसे जिम में जाओ जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल या वर्ल्ड चैंपियंस हैंग आउट करते हैं। अगर आपका एम वैसा है और अगर आप ऐसे जिम में गए जहाँ पे सिर्फ स्टेट चैंपियन या नेशनल चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस है वो कैंप का, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स सक्सेस नहीं मिलेगी। चेक फॉर स्पैम रिव्यूज़। बहुत सारे मैं जानता हूँ कैंप्स और डोजोस होते हैं जो पेड रिव्यूज़ लेते हैं, तो ये भी चेक करिएगा। बहुत सारे कोचेस ऐसे भी होते हैं जिनका ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं होता स्टूडेंट्स की तरफ, और वो काफ़ी बार स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं डिफरेंट वेज में। मैं गिनती भूल गया मैंने कितने बार अपने करियर में कोचेस और कैंप्स चेंज किए हैं। मैंने ऐसा भी कभी कभार देखा है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड कोच है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोच है, और उसने इंटरनेशनल फाइट्स किए हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोचिंग ही डजंट हैव दैट कोचिंग क्वालिटी ऑफ ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट। जो है जिस कैंप को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस कैंप के जितने भी फाइटर्स हैं जो कम्पीट करते हैं उनके आप ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करिए। अ लॉट ऑफ कोचेस दैट हैव नॉट गॉट दैट हाई लेवल एक्सपीरियंस और हैव नेवर स्टेप्ड इनसाइड द केज और रिंग एंड दे आर स्टिल टीचिंग। सो प्रॉपर कोच कैसे चुने, हाउ टू चूज द राइट कोच फॉर योर सेल्फ। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर मार्शल आर्ट्स बिगिनर्स या जो नए नए मार्शल आर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। एज अ बिगिनर आई ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर द राइट कोच एंड आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कैंप्स। तो मैंने बहुत सारे कैंप्स चेंज किए। बहुत सारे कैंप्स चेंज करने के बाद मैंने अपना खुद का कैंप बनाया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा। सो एज अ बिगिनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही कोच चूज़ करें, क्योंकि लिए आपको लॉन्ग टर्म, अगर स्पेसिफिकली आप लॉन्ग टर्म इस गेम में रहना चाहते हैं, तो एक राइट कोच जो आपको सही से ट्रेन भी करे लेकिन एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे, ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगिनर आई विल गिव यू 5 टिप्स ऑन हाउ टू चूज़ द राइट कोच फॉर योर सेल्फ। दिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल मार्शल आर्ट। सिर्फ मैं MMA का बात नहीं कर रहा या मिक्स मार्शल आर्ट्स का बात नहीं कर रहा। कोई भी जिम आप चूज़ करना चाहते हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो किक बॉक्सिंग के लिए आप जिम ढूंढ रहे हो, या BJJ के लिए, या कराटे के लिए, कुंग फू के लिए, जो भी हो, ये सभी के लिए अप्लाई करेगा। सो टिप नंबर 1, फर्स्टली चेक द बैकग्राउंड ऑफ द कोच। आप जिस जिम में जा रहे हैं उसके जो हेड कोच है या फिर बाकी जो असिस्टेंट कोच है उनके बैकग्राउंड्स चेक करें। कितने फाइट्स किए उन्होंने, कितने सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। आपके कोच ने अगर बहुत सारे नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे या इवन एट स्टेट लेवल्स पे काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो देयर इज़ अ गुड चांस दैट ही विल ऑल्सो हैव गुड एक्सपर्टीज एंड नॉलेज अबाउट द आर्ट विच ही इज़ टीचिंग, और वो आपको ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। हाँ, अब अगर आपके कोच कभी उन्होंने फाइट नहीं किया है और ही स्टिल टीचिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ gyms that and camps that do this, a lot of coaches that have not got that high level experience or have never stepped inside the cage or ring and they are still teaching. So ऐसे कोचेस से बहुत ही केयरफुल रहना। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोच ने कभी फाइट नहीं किया तो वो कभी टीच ही नहीं कर सकता। देयर आर ऑलवेज कैवियाट्स टू इट। ओके, मैंने ऐसा भी कभी कभार देखा है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड कोच है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोच है, और उसने इंटरनेशनल फाइट्स किए हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोचिंग ही डजंट हैव दैट कोचिंग क्वालिटी ऑफ ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट। ऐसे भी बहुत सारे कोचेस हैं दुनिया में जिन्होंने खुद कभी फाइट नहीं किया लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस को बनाए हैं। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोच एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बहुत अच्छी नेम है, तो आप जो है जिस कैंप को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस कैंप के जितने भी फाइटर्स हैं जो कम्पीट करते हैं उनके आप ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करिए। आप देखिए कि जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है। अगर वो नेशनल्स में जाते हैं रिपीटेडली, क्या वो मेडलिस्ट बनते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, क्या वो इंटरनेशनल लेवल में जाके मेडल्स लेके आते हैं, और अगर प्रोफेशनल फाइटर्स है वहाँ पे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके कितने विन्स है, कितने लॉसेज है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और MMA। सभी का एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड रहता है पब्लिकली अगर वो प्रोफेशनल फाइटर्स है, और अगर एमेच्योर्स है तो एटलीस्ट उनका कुछ ना कुछ उनका यूट्यूब में, नहीं तो गूगल में कहीं ना कहीं वो कैंप के बारे में आप नेम्स डाल के सर्च कर सकते हो। lockerroom.in, which is like a very good platform to see all the track record of the camps which you are going to be joining. Okay, अगर आपका एस्पिरेशन है कि आप इंटरनेशनल या वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे जिम में जाओ जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल या वर्ल्ड चैंपियंस हैंग आउट करते हैं। अगर आपका एम वैसा है और अगर आप ऐसे जिम में गए जहाँ पे सिर्फ स्टेट चैंपियन या नेशनल चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस है वो कैंप का,
तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स सक्सेस नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट है कि आप जो कैंप या ट्रेनिंग कैंप को आप ज्वाइन कर रहे हो या कोई भी जिम को ज्वाइन कर रहे हो या डोजो को ज्वाइन कर रहे हो, उसकी आप रिव्यूज़ चेक करें। उसकी गूगल लिस्टिंग पे आप रिव्यूज़ चेक करें। आप गूगल लिस्टिंग, अगर उनके पास गूगल लिस्टिंग नहीं है पब्लिक में, तो आप उनकी फेसबुक लिस्टिंग चेक करें। फेसबुक लिस्टिंग भी नहीं है तो आप उनकी वेबसाइट चेक करें, ठीक है। चेक फॉर स्पैम रिव्यूज़। बहुत सारे मैं जानता हूँ कैंप्स और डोजोस होते हैं जो पेड रिव्यूज़ लेते हैं, तो ये भी चेक करिएगा। रिव्यूज़ में चेक करिएगा कि जो रिव्यूअर है उसके प्रोफाइल फ़ोटो है कि नहीं, वो वेरीफाइड रिव्यूअर है कि नहीं। और सारे रिव्यूज़ जो है, अगर स्पैम रिव्यू होंगे या पेड रिव्यू होंगे, आपको देखेंगे कि सारे रिव्यूज़ एक जैसे होंगे बहुत सारे, तो वैसे वो आप मत करना। आप देखेंगे अगर जो जेन्युइन रिव्यूज़ होंगे वो भले ही कम हो, लेकिन सारे रिव्यूज़ जो है अलग अलग होंगे, सबके अपने अपने खुद के रिव्यूज़ होंगे और ओपिनियंस होंगे। और अगर ये भी नहीं है, ना वेबसाइट में रिव्यू है आपके कैंप के, ना आप उनका गूगल लिस्टिंग है, ना फेसबुक लिस्टिंग है, तो आप वर्ड ऑफ माउथ चेक करिए। जो ऑलरेडी वो कैंप में जाते हैं या जो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, आप उनका वर्ड ऑफ माउथ देखिए, कैसी वो ट्रेनिंग उनको मिलती है। आप वो स्टूडेंट से पूछे वहाँ से कि उनके कोच कैसे है, कोच का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड मे बी देयर रिलेटिव्स। बहुत सारे कोचेस ऐसे भी होते हैं जिनका ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं होता स्टूडेंट्स की तरफ, और वो काफ़ी बार स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं डिफरेंट वेज में। तो ये आपको ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट, अगर आपका जो डोजो या ट्रेनिंग कैंप अगर वो ट्रायल क्लासेस देता है, तो आप एक ट्रायल क्लास लेके देख सकते हैं। ट्रायल क्लास अगर नहीं देता है तो आप पहले 1 मंथ के लिए उस जिम को ज्वाइन करें, ठीक है। शायद वो आपको फोर्स करना चाहे कि आप 6 मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए आप अगर पूरा एडवांस में पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो आपको फोर्स करना चाहेंगे, बट आप ये नहीं करिएगा। पहली बार कोई भी जिम में जा रहे हैं तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा आप पहले 1 मंथ का ही प्लान ले, और अगर ट्रायल क्लास है तो ट्रायल क्लास लेके देखिए, ठीक है। इवन आफ्टर टेकिंग ट्रायल क्लास, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द पेड प्लान, गो फॉर 1 मंथ प्लान सो दैट यू कैन एक्चुअली सी एंड टेस्ट द जिम, ओके। चाहे भले ही वो आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें कॉस्ट पड़ जाए, आपके पैसे उतने ना बचे जितना एडवांस पे करने में आपके बच रहे हैं, लेकिन फिर भी आई ऑलवेज सजेस्ट यू गो फॉर द 1 मंथ प्लान ओनली, सो दैट यू कैन टेस्ट आउट द जिम एंड द कोचिंग, कैसे वो कोच कर रहा है, क्या वो जिम का एनवायरनमेंट आपके लिए सही है, क्या उनकी कोच है, कोचिंग उनकी सही है जो कोच है, या जो भी असिस्टेंट कोच हो या हेड कोच हो, उनका एटीट्यूड कैसा है आपके प्रति या आपके दोस्तों के प्रति, आपके रिलेटिव्स के प्रति, जो भी वहाँ पे जाते हैं, उसका एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, सब कुछ देख के आप 1 महीने करने के बाद आप फिर डिसाइड करिए कि आपको वहाँ कंटिन्यू करना है कि नहीं। और आखिरी पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट, कभी फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। अगर आप जिम से जिम भटकते जाते हैं और आपको लगता है कि सारे कोचेस एक जैसे ही है या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई वुड से डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। नाउ आई पर्सनली हैव चेंज्ड कोचेस एंड कैंप्स मिलियंस ऑफ टाइम्स। मैं गिनती भूल गया मैंने कितने बार अपने करियर में कोचेस और कैंप्स चेंज किए हैं। मैंने आई हैव लाइक गॉन टू ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कैंप्स इन इंडिया, एंड आई हैव गॉन ड्यूरिंग माई टाइम, एंड आई हैव गॉन थ्रू आउट इंडिया। सिर्फ मैं अपने स्टेट में नहीं, मैं पहले कैलकाटा में था, कैलकाटा से मैंने मुंबई में, फिर दिल्ली में जाके ट्रेनिंग ली है, और यहाँ तक कि मैंने बैंगलोर में भी शिफ्ट हो गया मैं अभी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इसके बाद में मुझे लगा कोई सही मेरा कोच नहीं है, तो अल्टीमेटली मैंने अपना ही एक कैंप खोल लिया है जिसका नाम है वानरा ट्राइब। आप उसका चेक भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में ट्रेनिंग वीडियोस चेक कर सकते हैं, या मेरे गूगल में भी जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। होप ये टिप्स जो मैंने आपको दिए वो आपको काफ़ी हेल्प करे, एंड होप यू चूज़ द राइट कोच फॉर योर सेल्फ, और आपकी जर्नी जो है मार्शल आर्ट्स में काफ़ी लॉन्ग हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। रक्तिम सिंघा, हेड कोच ऑफ वानरा ट्राइब, साइनिंग।